बुलडोजर साइकिल पर चढ़ेगी, चिकना हो जाएगी, एकदम किचन के एकदम दब जाएगी। अब तो श्री अखिलेश यादव जी का जो एक अहंकार था और डबल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। घोसी सीट का चुनाव परिणाम आ चुका है, जहां पर एनडीए को इंडिया द्वारा करारी शिकस्त मिली है। मतलब समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के चरखा दाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री दारा सिंह पटखनी खाए हैं। इस एनडीए कुनबे का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर से हमारे संवाददाता रजनीश ने खास बातचीत की। अरुण राजभर ने कहा कि बस देखते जाइए, 2024 में यही समाजवादी पार्टी के लोग रोना रोएंगे। अपने पिता ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी समर्थक द्वारा सोशल मीडिया लगातार हो रहे प्रहार पर उन्होंने पलटवार किया। आइए सुनते हैं कि अरुण राजभर घोसी में मिली हार के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई खत्म हो चुकी है, जिसमें इंडिया को जीत हासिल हुई। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसका परिणाम आ गया और परिणाम में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जीते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण राजभर है, जो भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता है। अखिलेश यादव आज एक रिट्वीट किए हैं जिसमें वो दिखा रहे कि बुलडोजर को साइकिल खींच रही है। बुलडोजर कभी साइकिल खींच पाएगी? बुलडोजर साइकिल पर चढ़ेगी, चिकना हो जाएगी, एकदम किचन के एकदम दब जाएगी। वो तो अब तो श्री अखिलेश यादव जी का जो एक अहंकार था और डबल हो जाएगा। जनता के बीच में अब तो श्री अखिलेश यादव जी ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम खराब है, प्रशासन साथ नहीं दिया है, शासन सही नहीं काम किया है, इलेक्शन कमीशन नहीं सही काम किया है। अब तो सब कुछ ठीक हो गया होगा एकदम बेहतर तरीके से। अब ये 2024 तक इस बात पर तो एकदम कायम रहना चाहिए कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सारी मशीनरी सही, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो सारी मशीनरी। अरुण जी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। हालांकि मैंने शुरू के इंट्रो में जरूर कहा कि एनडीए बनाम इंडिया का वो चुनाव था, लेकिन टारगेट ओम प्रकाश राजभर पियरका चाचा को लेके समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है, या कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो आईटी सेल है, लगातार जब हम लोग सोशल मीडिया खोल रहे हैं पियरका चाचा का फोटो, लोग कह रहे हैं कि पियरका चाचा कहाँ गए। पियरका चाचा आप केवल पार्टी के प्रवक्ता नहीं, आपके पिताजी भी हैं। लगातार उन्हीं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या दावा बहुत लंबा हो गया था, दावा बहुत बड़ा हो गया था? देखिए, कोई लंबा नहीं था। जनता के बीच में पीले झंडों वालों ने, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी शिद्दत के साथ बहुत मजबूती से काम किया और हम लोगों ने इतना ताकत लगा दिया कि जो कल तक 2022 में 4 पार्टियां मजबूती से लड़ रही थी, आमने सामने की लड़ाई हो रही थी और 2 पार्टियों के वोटर पूरी तरीके से खामोश थे। उनके बीच में श्री शिवपाल यादव जी, जो 4 बार सरकार में जो लूटे घसोटे थे, उसका बोरा ले जाकर कहते थे कि 2 लोगों का राजनीतिक भविष्य तय होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। अगर चुनाव शिवपाल यादव के पाले में जाता है तो शिवपाल यादव को मीडिया महारथी बनाएगी। लगातार कल शिवपाल यादव का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, जब आदमी जीत जाता है तो जिंदाबाद करता है, हार जाता है तो वो अपनी कमियों को नहीं बताता। हमारी आलोचना आज इस बात से हो रही है कि हम चुनाव स्वीकार कर रहे हैं कि हम हार गए और सहज तरीके स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पर या हम तमाम प्रशासन पर इलेक्शन का, हम कहीं आरोप नहीं लगा। हम तो जनता के बीच में अपने कामों को, अपनी चीजों को बताने में सफल नहीं रहे। झूठ फैलाने में समाजवादी पार्टी सफल रही है। तो झूठ के सहारे अगर वो जीत के आए हैं तो श्री शिवपाल यादव तिल तलवार नहीं चला सकते वहां। और न श्री शिवपाल यादव न श्री रामगोपाल यादव जी का कोई जलवा नहीं कायम। वहां स्थानीय मुद्दों का कुछ मसला था, उस मसलों के आधार पर वहां लड़ाई हुई है। न यहाँ एनडीए का नुकसान हुआ है, न इंडिया को फायदा हुआ है। अखिलेश यादव का एक नारा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भारतीय जनता पार्टी के पास आपके पिताजी जैसे धुरंधर नेता, संजय निषाद जैसे धुरंधर नेता, अनुप्रिया पटेल, दानिश आजाद लगे थे, फिर भी पीडीए तो माना जाएगा ना। पीडीए आप पर 20 पड़ गई। नहीं, 20 पड़ा है। हम लोग 82,000 वोट लगभग पाए हैं, तो अगर 20 पड़ा होता तो इतना वोट हमको नहीं मिलना चाहिए। सारे पीडीए चले गए होते उधर। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, चूक कहां से हुई? कौन सी जात ट्रांसफर वोट नहीं करा पाई? देखिए, हमारा वहां स्थानीय मुद्दे कुछ ऐसे थे, गंभीर मसले थे, जिनके आधार पर वहां निगेटिव फैलाया गया। माहौल निगेटिव
प्रचार कराया गया और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को टारगेट किया गया। और समाजवादी पार्टी को डर किससे है? किसी से डर नहीं है, सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर से डर है। इसलिए डर है कि जब ये खड़े होते हैं तो जनमानस खड़ा होता है। और वहां बीएसपी का जो वोट था 54,000 वोट पाई थी ना 2022 में, हटा दीजिए 54,000 वोट, कहां चले जाएंगे? श्री शिवपाल को पता नहीं चलेगा कहां खड़े हो गए। एक चर्चा है, समर्थक चर्चा कर रहे हैं कि अब तो चुनाव आप लोग हार गए हैं, मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखिए वो मसला नहीं है, लेकिन ये माहौल बनाया जाता है। ये कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ समाजवादी विरोधी लोग हैं, वो मजा लेते हैं। पत्रकार भी मजा लेते हैं। मजा इसलिए लेते हैं, वो इसको माहौल बनाते हैं। इस चुनाव से न सरकार का कुछ होना है, न एनडीए का कुछ होना है, न कुछ ऐसा होना है। जोश तो है, कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पटाखा फोड़े गए और लड़ाई तो जोश से ही जीता जाता है ना। जब जीत गए हैं तो पटाखा फोड़ेंगे, लेकिन 2024 में फिर वही आरोप लगाएंगे ईवीएम लूटा गया, फिर वही आरोप लगाएंगे शासन प्रशासन साथ नहीं दिया। तो भाई आपको उदाहरण दे देता हूं, 2019 में एक चुनाव हुआ था, 19-20 में, यही फूलपुर, नूरपुर, कैराना ये सब हुआ था ना, फिर उसी के बाद तो नहीं चुनाव हुआ था। एक अंतिम सवाल कर लेते हैं, विस्तार कब होगा? और एक चर्चा है, बड़ी रात से तेज चर्चा है कि दारा सिंह चौहान को दिनेश शर्मा की सीट पर भेजा जाएगा और मैसेज पिछड़ों में देने की कोशिश होगी कि जनता ने भले चुनाव हारा है, मैं मंत्री बना के भेज रहा हूं और 2024 के लिहाज से इस पर क्लियर कर। यह बात तो आप कह सकते हैं, यह बात अभी एनडीए के किसी घटक दलों के बीच में नहीं आई है। ये जब आएगी तो सार्वजनिक इस बात को कही जाएगी। लेकिन सच है कि आज भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जिनको हम जोड़ पाए हैं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। पीडीए का जो नारा श्री अखिलेश यादव जी ने दिया था, वहां सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना ही उनके लिए फायदे का हो गया। अगर वो चुनाव लड़ गई होती तो इनको भी पता चल गया होता कि वो कहां खड़े हैं और एनडीए कहां खड़ा है। हमारे साथ अरुण राजभर जी थे, उन्होंने कहा कि ये चुनाव में समाजवादी पार्टी भले ही जीत गए, लेकिन 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें वो जरूर वो लोग आरोप लगाएंगे तो ईवीएम खराब है। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा का चुनाव न लड़ना भारतीय जनता पार्टी, या कह सकते हैं कि एनडीए के लिए नुकसानदेह रहा। अगर बसपा वहां चुनाव लड़ गई रहती तो वहां पीडीए की हार सुनिश्चित थी। सहयोगी शैलेंद्र पाठक के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। इस वीडियो में बस इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।